दीपा, ये क्या देखती रहती है तू? तुझे और कोई नहीं मिला? हाँ, ये चिंगारी, ये किन्नर, अरे इसकी फैन बन रही है तू? दी, चिंगारी दी ना बहुत अच्छी है, सबकी हेल्प करती है, सबके दुख में काम आती है। और अगर कोई कुछ गलत करता है ना तो चिंगारी दी ना उसका ढक्कन बंद कर देती है। ढक्कन? ये कैसी लैंग्वेज सीख गई है तू? हाँ, तू ना इन किन्नरों से दूर रहकर, हाँ, बहुत सुना है मैंने इनके बारे में, अच्छे से जानती हूँ मैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं ये। आपने सुना होगा बहुत सारे किन्नरों के बारे में, पर मेरी चिंगारी दी ना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और एक बात बताओ, इन लोगों को भी तो लाइफ है, इनके भी तो इमोशंस हैं, इनको भी तो दर्द होता है, पर हम क्यों नहीं समझते इन लोगों को? हाँ, बस कर, हमें ना इन किन्नरों को समझने की कोई जरूरत नहीं है। दी, मेरी बात सुनो, भगवान ने ना इस दुनिया में अगर कोई भी चीज बनाई है ना, उन सब की जरूरत पड़ती है, बस जरूरत सामने आनी चाहिए, और जब जरूरत सामने आती है तब समझ में आ जाता है। अरे तू तो ऐसे बहस लड़ा रही है जैसे मैंने शाहरुख खान को बुरा बोल दिया हो। अगर किसी सेलिब्रिटी को अपना आइडल बनाती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं, तुझे तो बहस करनी है मुझसे। तो शाहरुख खान कौन सा किसी की हेल्प करता है, किसी की मदद में काम आता है? नहीं ना, लेकिन मेरी चिंगारी दी सबसे पहले आगे आती है और सबकी हेल्प करती है। हाँ, देखती हूँ अपनी इस चिंगारी दीदी को कैसे मैसेज करती है तू। दीदी हाँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे, दीदी एक बार मेरा फोन उठा लो, दीदी मुझसे कब मिलने आ रही हो? आया उनका एक भी बार रिप्लाई या फिर एक भी कॉल का जवाब दिया उन्होंने तुझे? हाँ, तो हो सकता है ना इसके पीछे कोई वजह हो, वो कहीं बिजी हो। देख दीपा, जब हमें कोई जरूरत से ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है ना तो उसकी बुराइयों में भी हमें अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। दीदी, अब दीदी को कैसे समझाऊं चिंगारी दीदी के बारे में? पर सच में दी, मैं ना आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, और मैं पता है आपसे कब से मिलना चाहती थी, पर फाइनली देखो आज मैं आपसे मिल गई। अरे दी, देखो ना आज हमारे घर पे कौन आया है। तूने मुझे बताया कि घर में कोई आने वाला है। दी, मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है क्या? मेहमानों को भी घर में आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दी, मुझे नहीं समझ आता आपकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों चिढ़ते हो इनसे? और रही बात आने की ना, तो ये खुद नहीं आया, मैंने इनको। दीपा, रहने दो, वैसे गलती हमारी है, हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। चल पैदा। दी रुकिए, दी आज आपको पता भी है आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? ये देखो रोड पर कोई बाइक वाला मुझे मार कर चला गया था। मैंने वहां लोगों से मदद मांगी, हर एक किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैंने आपको भी इतने कॉल किए, लेकिन मेरे एक कॉल का जवाब नहीं दिया आपने। फिर मैंने एक चांस लिया कि चिंगारी दी को मैसेज करती हूँ। मैंने सिर्फ उनको एक मैसेज किया, दी मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज हेल्प मी। और देखो उनका तुरंत कॉल भी आ गया मुझको। अरे जो मेरे फालतू मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं करती थी, आज वो मेरे बुरे वक्त में काम आई है और मुझे घर तक लेकर आई है। ये जिनके बारे में आप इतना उल्टा सीधा बोलते हो ना, मेरी प्रॉब्लम सुनकर ना तुरंत मेरी मदद करने आई। दीपा, तुझे ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, ज्यादा नहीं लगी है, डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने। चल कर दो। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। इससे माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जिस मिट्टी से भगवान ने तुम्हें बनाया ना, उसी मिट्टी से हम किन्नरों को ही बनाया। बस अफसोस इस बात का है कि हमें बनाते वक्त वो मिट्टी अधूरी छोड़ गया, और हमारे अधूरेपन का एहसास वही इंसान कर सकता है जो प्यार में, रिश्तों में या फिर किसी भी काम में अधूरा रह गया हो। और जैसे भी आपने कहा ना कि हमें पूछ के आना चाहिए, हम किन्नर लोगों की खुशियों में जाते हैं, बधाई गीत गाते हैं, और नेक लेना हमारा अधिकार होता है, हक होता है, समझी? और हम किन्नर जो भी आशीर्वाद देते हैं ना, उस आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकता। लेकिन मैं चिंगारी किन्नर लोगों से अलग हूँ। मैं वहाँ भी जाती हूँ जहाँ पे बेसहारा, लाचार या फिर मजबूर इंसान रहते हैं। और आपने बताया ना कि मैं इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चिंगारी को चाहने वाले लाखों करोड़ों में है, और मैं नहीं मानती कि मैं मैसेज रिप्लाई करूँ तो ही मैं उनको चाहती हूँ, उनको पसंद करती हूँ या फिर उनके लिए खड़ी हूँ। लेकिन हाँ, उन लाखों करोड़ लोगों से पूछ लेना, जब भी वो मुसीबत में रहते हैं ना, तो चिंगारी वहां पहुंचती है, चाहे जैसे ही पहुंचे, क्योंकि हम किन्नरों गुजारा इस समाज से चलता है। हम भगवान भोलेनाथ के वंशज हैं, हमारे अंदर
माता पार्वती भी है और भगवान भोलेनाथ भी है। बस जैसे लोग होते हैं वैसे हमें पूजा भी करनी आती है, ठीक है ना? खुश रहे बेटा, चल पहलवान। माफ कर देना मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी छोटी की जान बचाई। एक बात बोलूं दीदी, आज तक तो मैंने किन्नरों के बारे में बुरा सुना था, उनका एक अलग ही रूप देखा था, लेकिन आज कुछ अलग रूप देखा मैंने। इतने अच्छे भी होते हैं आप लोग, मुझे सच में नहीं पता था। बस माफ कर देना। और दीदी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आज आप हमारे साथ खाना खा के फिर घर जाएंगी अपने। और छोटी तू सच में बहुत अच्छे इंसान की फैन है, कभी अपनी दोस्ती मत तोड़ना इनसे। आज मुझे एहसास हुआ किन्नर बुरे नहीं होते, पूजनीय भी होते हैं। बेटा, हमेशा एक बात चिंगारी किन्नर की याद रखना, कभी भी ना किसी किन्नर की बेइज्जती मत करना, क्योंकि किन्नर जो होते हैं ना, जो भी दिल से बोलते हैं वो सच हो जाता है, चाहे वो बद्दुआ हो या फिर आशीर्वाद, दोनों लग जाती है बेटा, ठीक है? ये छोटी है ना जो बोल रही थी कि मेरी बहुत बड़ी फैन है, मैं फैन वगैरह नहीं मानती, बस मैं ये सोच के खुश हो जाती हूँ कि शायद चिंगारी ने इन जैसे लोगों के दिल में जगह बनाई है, तभी इन लोगों का प्यार मुझ जैसे चिंगारी के लिए है, समझे? खुश रहे बेटा, और हाँ, आगे से किसी किन्नर को ऐसे मत बोलना, ठीक है? चल छोटी, तू दीदी के साथ बैठ, मैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के लाती हूँ।